हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे या बेसिकली फोर्स के टाइप यानी बल के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग फोर्स यानी बल 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। स्ट्रांग फोर्स, जिसे हम प्रबल बल कहते हैं। और अगला है वीक फोर्स, जिसे हम कमजोर बल कह सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न वस्तुओं में अपने द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यानी F बराबर G m1m2 अपन आर स्क्वायर, जिसमें m1 m2 दो पदार्थों का द्रव्यमान है और r इनके बीच की दूरी है, तथा g सार्वत्रिक नियतांक के रूप में। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उसमें ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल सभी चारों बलों में सबसे कमजोर होता है। जब आपसे पूछा जाए कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल सभी चारों बलों में सबसे क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन फिर भी विभिन्न तारों, ग्रहों, उपग्रहों के मध्य आकर्षण बल का मूल कारण यही होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, तब आपको ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक और स्ट्रांग फोर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।